everyone. Once again, I welcome you all on this YouTube channel Stair to Success. एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। अनसीन पैसेज का जो आंसर्स लिखना होता है वैसे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं खुद एक्सपीरियंस करके ये बोल रहा हूँ कि इसको स्टेप वाइज करेंगे तो ये क्या होगा, बेस्ट होगा। सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट क्या है, स्टेप टू सॉल्व पैसेज। स्टेप्स टू सॉल्व पैसेज को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स की बात अगर हम करते हैं तो फर्स्ट स्टेप्स अपना क्या है, फर्स्ट स्टेप्स है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है। जो पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं पहले उसको पढ़ना, पहले पैसेज को टच भी नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया है, और बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर पढ़ना है। सेकेंड स्टेप्स की बात करें, आफ्टर दैट वी शुड चेक वेदर एनी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। मतलब इसका मतलब है कि हमको फिर उसके बाद क्या, हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद हमको देखना है कि कोई सिनोनिम्स या एंटोनिम्स तो नहीं पूछा है क्वेश्चंस में। अगर वो है तो पैसेज में कहाँ पर है वो हमको फाइंड करना रहेगा। ये हमारा क्या दूसरा स्टेप्स होना चाहिए। एंड थर्ड स्टेप्स की अगर बात करें, एट द थर्ड स्टेप्स वी शुड रीड द गिवन पैसेज वेरी केयरफुली 1 or 2 times एज अकॉर्डिंग टू यू। आपके अनुसार 1 बार 2 बार 3 बार जैसा भी आपको अच्छे से समझ में आए वैसे आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है। जब तक बहुत अच्छे तरीके से पैसेज को समझ ना पाए तब तक आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जब आपको पैसेज समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस को राइट करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो ऐसा सबसे पहले करना चाहिए हम लोगों को। तो ये क्या हो गया कि हम लोग फर्स्ट है कि क्वेश्चंस को पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से। फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कोई सिनोनिम्स या एंटोनिम्स तो नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पैसेज को पढ़ा 1 times 2 times जैसा जब भी आप लोगों को समझ में आए। फिर उसके बाद लास्ट में एट द एंड या फिर एट द लास्ट वाइल राइटिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हैं लास्ट में तो हमको क्या करना चाहिए, अटेंशन शुड बी पेड टू स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या स्पेलिंग्स पर एंड पंक्चुएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज आपके मार्क्स यहाँ से कटते हैं। पैसेज में आपने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को भी फाइंड किया, पैसेज को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। बट जब आंसर लिख रहे हैं अगर उसका स्पेलिंग्स एरर है एंड पंक्चुएशन का कोई पता नहीं है कहाँ है, पंक्चुएशन का आप लोगों ने मोए मोए कर दिया तो फिर वो पता नहीं चलेगा ना। तो इससे क्या होगा, फिर मार्क्स में 100% है कि मार्क्स आपके कट जाएंगे। भले आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए हो, पैसे समझ में आया हो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स लिखे हो, अगर आपने स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन को ध्यान नहीं दिया तो आपके मार्क्स कटने हैं, ये 100% श्योर है। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो हमको पैसेज को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए देखते हैं कौन सा पैसेज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये क्या है, ये पैसेज है अपना जो 2023 में पूछा गया है। आपके क्लास 10th का ये पैसेज है जो 2023 में पूछा गया था बोर्ड के द्वारा। सो ये फर्स्ट हम लोगों का पैसेज पढ़ना नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पे अगर हम आए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव। अब यहाँ पे हमको पढ़ के ये पता चल रहा है कि जो ग्रीस का राजा था उसके पास कितनी बेटियां थी, कितनी डॉटर्स थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो वहाँ पे जब पैसेज पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ कोई राजा था उसकी इतनी बेटियां थी। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। अब जब यहाँ पे राजा की बेटियां हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ क्या कंपैरिजन किया होगा कि ये फर्स्ट वाली क्या सेकंड से अच्छी है या सेकंड वाली थर्ड से अच्छी है, ऐसा कुछ कंपैरिजन किया होगा, बिकॉज तभी यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछा गया है, हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डिड द साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। ग्रीस की गॉडेस से साइकी ने क्या प्रार्थना किया।
अब कुछ ने उसने प्रे किया होगा ग्रीस की गॉडेस से। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स, जो पैसेज दिया है, ये बोल रहा है जो पैसेज दिया है उसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब अनअट्रैक्टिव होता है। तो एज वी ऑल नो अनअट्रैक्टिव मीन्स क्या होता है, अगली। अनअट्रैक्टिव मीन्स अगली। अब हमको यही फाइंड करना है, ये सिनोनिम्स है कि ये पैसेज में दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं, अब हमको पैसेज पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को, पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग इन ग्रीस, बहुत समय पहले ग्रीस में एक राजा हुआ करता था। ही हैड 3 लवली डॉटर्स, उसके पास 3 लवली डॉटर्स थी। देखो यहाँ पे आ गया ना, आंसर हमें मिल गया, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो राजा था उसकी कितनी पुत्रियां थी, तो यहाँ पे क्या मिला 3, ये आंसर मिल गया। ये 3 पुत्रियां थी उसके। फिर उसके बाद हर फर्स्ट डॉटर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी जो पहली लड़की थी, पहली पुत्री थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। द सेकेंड डॉटर वॉज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, जो उसके सेकेंड वाली पुत्री थी, जो सेकेंड डॉटर थी, वो फर्स्ट डॉटर से क्या थी, और अच्छी थी, और ब्यूटीफुल थी। द थर्ड वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, बट लेकिन जो तीसरी थी वो क्या थी, सबसे अच्छी थी। जो उसके 3 लड़कियां थी उसमें से सबसे अच्छी कौन सी थी, थर्ड वाली। तो यहाँ पे क्वेश्चन से देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन मिला हमको, क्वेश्चन का आंसर इसमें क्वेश्चन में दिया था सेकेंड वाले में, हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सब में से कौन सी सबसे अच्छी थी, कौन सबसे सुंदर थी। तो यहाँ पे क्या आंसर मिला, बट द थर्ड वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, जो तीसरी पुत्री थी वो सबसे क्या थी, सुंदर थी। ये भी आंसर मिल गया हमको। फिर शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, इस संसार में वो सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी। कौन, साइकी। हर नेम वॉज साइकी, उसका क्या नाम था, साइकी नाम था। वीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीक्स वॉज वेरी एंग्री विथ हर, जो ग्रीक की गॉडेस होती थी वीनस, वो क्या थी, उससे बहुत ज़्यादा उसके साथ गुस्सा थी। एंग्री विथ हर यहाँ पे किसके लिए आया है, हर जो आया है वो साइकी के लिए आया है, बिकॉज साइकी क्या थी, फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो वहाँ पे ये हर किसके लिए आया है, साइकी के लिए आया है। शी वॉज जेलस ऑफ हर ब्यूटी, वो जो वीनस थी, जो ग्रेट गॉडेस थी, वो क्या थी, साइकी से क्या करती थी, जलती थी। क्यों जलती थी, बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, उसके ब्यूटी के कारण। शी कॉल्ड साइकी, उसने साइकी को बुलाया टू हर पैलेस, अपने महल पर। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है। साइकी आंसर्ड, साइकी ने उत्तर दिया, जवाब दिया, ग्रेट गॉडेस आई एम 19, उसने बताया कि मैं 19 साल की हूँ। वीनस लाफ्ड एंड सेड, वीनस क्या हुई, हंसने लगी और बोली, यू आर यंग बट नॉट ब्यूटीफुल, तुम यंग तो हो बट ब्यूटीफुल नहीं हो। किसने बोला, वीनस ने बोला। यू आर अगली, तुम क्या हो, अगली हो। अब यहाँ पे देखो, ये अगली दिया है ना, अगली मीन्स अनअट्रैक्टिव, तो यहाँ पे यही क्या हो गया, सिनोनिम्स, ये भी आंसर मिल गया। नो बडी विल मैरी यू, कोई भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। साइकी वेब्ड एंड प्रेड, कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज, आई विल सर्व यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। उसने क्या प्रेड किया कि कीप मी एज योर सर्वेंट, मुझे अपना दास बना के रखो, दास बना लो प्लीज़। आई विल सर्व यू वेल, मैं तुम्हारी सेवा अच्छे से करूँगी। आई विल डू, मैं सब कुछ करूँगी। एवरीथिंग, आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूँगी फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अब चलिए क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव। अब इसका हमको आंसर लिखना है। तो आंसर हमको पता है उसकी 3 पुत्रियां थी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जिस टेंस में वो पूछा है वही टेंस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखो डिड पूछा है, इट मीन्स ये पास्ट की बात कर रहा है, बिकॉज हमारा जो पैसेज था वो भी पूरा पास्ट की चीज़ों को बताया है, पैसेज बताया गया है पैसेज में।
तो इसलिए हमको क्या करना है कि उसका आंसर भी पास्ट में ही देना है। तो यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, द किंग ऑफ ग्रीस, ग्रीस के राजा के पास हैड मतलब थी 3 डॉटर्स, 3 पुत्रियाँ थीं। ये फर्स्ट आंसर हो गया, यही आंसर है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। द किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 डॉटर्स, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये आप लोग आंसर से लिख पाओगे। यहाँ पे मैंने टेंस बहुत अच्छे तरीके से बताया है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिकॉज आपके आंसर्स कहाँ पर उसी पैसेज में दिए होते हैं। थोड़ा सा क्या होता है, टेंस का ध्यान रखना होता है और सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को कैसे अरेंज करना है ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो उसका वही है थोड़ा सा, और बाकी सब आंसर्स ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन था। तो कौन थी जो फेयरेस्ट थी, सभी में से जो सबसे सुंदर थी वो कौन सी थी, तो द थर्ड वन वॉज फेयरेस्ट ऑफ ऑल, जो तीसरी थी वो क्या थी, तीनों पुत्रियों में से सबसे फेयरेस्ट, सबसे सुंदर थी। ये क्या हो गया, सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, वॉट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। अब यहाँ पे देखो उसने प्रे किया था, तो क्या प्रे किया था, यहाँ पे था प्रे, साइकी वेब्ड एंड प्रेड, साइकी वेब्ड एंड प्रेड। तो यहाँ पे ये नहीं करना है हमको, सीधा साइकी प्रेड, कीप मी एज योर सर्वेंट, ये प्रे किया था उसने। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, साइकी प्रेड टू वीनस, वीनस से ही की थी प्रेस, जो गॉडेस थी, ग्रेट गॉडेस थी। तो साइकी प्रेड टू वीनस टू कीप हर एज हर सर्वेंट एंड सेड, और कही दैट शी वुड डू एवरीथिंग फॉर हर, और वो बोली थी कि उसके लिए वो सब कुछ करेगी। तो यहाँ पे ये क्या था, थर्ड का आंसर। और फिर उसके बाद लास्ट क्या था, जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अनअट्रैक्टिव मीन्स अगली, ये इसका क्या होगा आंसर, और यही क्या है इसका सिनोनिम्स। आई होप दिस इज क्लियर, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट चीज़ यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। सो ये क्या था, एक छोटा सा वीडियो था कि हाउ टू सॉल्व पैसेज एंड हाउ टू राइट आंसर्स। तो ये आपका पैसेज और ये आपका एक छोटा सा वीडियो। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे तरीके से दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके एग्ज़ाम हॉल में बैठना, एंड निगेटिव थिंकिंग को मत आने देना अपने पास, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है पता चल जाएगा किसने कितना पढ़ा था। ओके, सो राइट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।